नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। चाय को लेकर शहर की जानी मानी साहित्यकार ज्योति जैन ने चुस्कियां नाम से आकर्षक किताब रची है, जिसका विमोचन रविवार को शहर के जाल सभागृह में संपन्न हुआ। इस पुस्तक के अनावरण के लिए MBA चायवाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लौरे विशेष रूप से आमंत्रित थे। रचनाकार ज्योति जैन की मालवी पुस्तक गोद भराई भी इसी समारोह में विमोचित की गई। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन और संस्कृतिविद माया बदेका तथा डॉक्टर भारत रावत भी शामिल हुए। वामा साहित्य मंच के बैनर तले आयोजित इस साहित्य आयोजन में चाय पर भी खूब चर्चा हुई और मालवी बोली पर भी मीठी बातें हुई। मीडिया से चर्चा करते हुए ज्योति जैन ने बताया कि अब तक लघु कथा संग्रह, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, यात्रा संस्मरण, निबंध संग्रह व उपन्यास आ चुके हैं। चुस्कियां व गोद भराई उनके नियमित लेखन से हटकर रची नवीनतम कृतियां हैं। एक मालवी बोली की प्रथम कृति है तो दूसरी चाय पर एक अलग ही अंदाज में तैयार की गई वर्तमान साहित्य की नई विधा को स्पर्श करती किताब। समापन की बेला में बावड़ी हादसा दिवंगतों के साथ अभय जी, फादर वर्गीस व वैदिक जी को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई जिसमें से एक पुस्तक है गोद भराई। उसमें मालवी लघु कथाएं हैं। वो लघु कथाएं हैं जो कि हमारे आसपास की घटी घटनाओं से प्रेरित हैं। समाज की विसंगतियों को लेकर के वो लघु कथाएं बुनी गई हैं। और मालवी लघु कथा लिखने का कारण ही ये है कि हमें अपनी बोलियों को, अपनी भाषाओं को बचाए रखने की ज़रूरत है। मेरा दूसरी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी भाषा के प्रति हम थोड़ा सा समर्पित रहें, जागरूक रहें और ईमानदार रहें। इसलिए मेरी दूसरी पुस्तक है चुस्कियां। चाय को लेकर के, चाय बहुत आम जीवन में बिल्कुल घुसपैठ की हुई चीज़ है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसके बिना लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो बस बिटियाओं ने चाय के बारे में बहुत सारी बातें की, तो लगा कि चाय के ऊपर कुछ लिखा जाए। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें दिमाग में आई हैं। जैसे मैं चाह रही थी कि एक तो उसमें कविता है वो कोई पढ़े, पर वो शायद उनका ध्यान नहीं गया। देखो, एक ऐसी थी कि पत्नी का विचार है कि मैं तुम्हारी मौन की भाषा, पति नहीं बोलता तो भी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो मैं तुम्हारी हर भाषा समझती हूँ, पर क्या तुम मेरी वो भाषा समझते हो जब मैं चाय में डालने के लिए अदरक को ज़ोर ज़ोर से कूटती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कविताएं हैं जो कि हमारे आम जीवन में बहुत अच्छे से रची बसी है। तो बस इसलिए चाय की चुस्कियों का सबके सामने ये पुस्तक आई है। अभी तक कितनी पुस्तकें लिख चुके और आगामी क्या आपके? हाँ, मेरी 14 पुस्तकें आ चुकी हैं और जिसमें से एक नावल है, यात्राओं का इंद्रधनुष यात्रा वृत्तांत है। विभिन्न विधाओं में है। मैंने कविता, कहानियाँ, निबंध, लघु कथा, उपन्यास और यात्राव्रत लिखे हैं अभी तक। और अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है वो नावल है, जो कि मैं पिछले 3 साल से लिख रही हूँ। पर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हम वो प्रोजेक्ट छोड़ के दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो इन किताबों के साथ यही हुआ। तो निश्चित रूप से अगले वर्ष जब हम मुलाकात करेंगे 2024 में, तब मैं नावल के साथ आपके सामने रहूँगी। आज इस गरिमा में प्रोग्राम में कौन अतिथि के रूप में? अतिथि के रूप में हमारे यहाँ, चूँकि एक मालवी लघु कथा थी, तो मालवा की जो मीरा कही जाती हैं, माया बेन बदेका, वो हमारे साथ थी। डॉक्टर भारत रावत हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और लेखक बहुत अच्छे और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो थे। हमारे प्रफुल्ल भाई, चूँकि चाय के ऊपर थी, तो प्रफुल्ल भाई बिल्लौरे हैं, जो कि पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी MBA चायवाला के नाम से विख्यात है, वो थे। और रेणु जी, जो सबसे वरिष्ठ हमारी अतिथि थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं, वो थी, क्योंकि वो साहित्य प्रेमी भी हैं और धर्म को लेकर के भी वो जागरूक रहती हैं। तो ये ऐसे हमारे सारस्वत अतिथि आज यहाँ पर थे।